आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कुछ नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट नंबर, क्योंकि जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, वन का वैल्यू हमेशा वन होता है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू और नंबर। यहाँ पर कुछ लेटर दिया है ए, पी, आर, एम, एक्स, ओ, यू, एल, बी, जेड। तो इससे बनते हैं क्या? वेरिएबल। तो इससे बनते हैं क्या? 1, 2, 3, 4, ये क्या होता है? कांस्टेंट। और लेटर से बनते हैं वेरिएबल। और यहाँ पर कुछ साइन है। तो हमने यहाँ से एक नंबर लिया 2 और यहाँ से एक नंबर लिया x। तो जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट का फॉर्म में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। इस वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जो नंबर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। और जो लेटर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। हमने और भी एक नंबर लिया 5 और भी एक लेटर लिया y। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट। इससे 5 यहाँ पर क्या होगा? कोफिशिएंट। और इस लेटर को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। अब इस यहाँ पर क्या हुआ? एक टर्म है 2x और यहाँ पर क्या है? एक टर्म है 5y। इसको हमने एडिशन साइन देके जोड़ दिया है। इस तरह से यहाँ पर एक टर्म है 2y³ एडिशन लेके 7 और x² से जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से y सबट्रैक्ट कर दिया। सो यहाँ पर भी क्या किया? y² माइनस 17। सो यहाँ पर हम कौन से टर्म को पॉलिनोमियल बोलेंगे? पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब होता है मैनी। और नोमियल मतलब होता है टर्म। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। और नोमियल मतलब होता है टर्म। सो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैनी टर्म। तो यहाँ पर 2x एक टर्म है और 5y भी एक टर्म है। तो यहाँ पर कितना टर्म हुआ? 2x प्लस 5y। मतलब ये एक टर्म है और 5a और एक टर्म है। तो यहाँ पर दो टर्म है। यहाँ पर 2y³ एक टर्म है, 7x² दूसरा टर्म है और y एक क्या है? तीसरा टर्म है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा टर्म है। तो हम लोग किसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। इसको भी हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। और इसको भी हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे एक कंडीशन होता है। जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल क्या होगा? होल नंबर होगा। अगर वेरिएबल होल नंबर नहीं होगा तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल का दो कंडीशन होगा। एक मैनी टर्म होगा और जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल का जो पावर होगा वो पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इसलिए ए भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। ए भी क्या होगा?
पॉलिनोमियल होगा और ए भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर क्या है, 2/3, ये होल नंबर नहीं है। इसका पावर कितना, -1, ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर मैनी टर्म है और जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। इस तरह से ए भी होगा पॉलिनोमियल और इस तरह से ए भी होगा पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, तो ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन व्हिच all the power of variable are whole number। so वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पॉलिनोमियल। इसलिए ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप का होगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक टर्म है, 2x मतलब सिर्फ एक टर्म। यहाँ पर x⁴ और x दो टर्म है, ये x⁴ एक टर्म और x दूसरा टर्म, तो दो टर्म है। यहाँ पर देखिए तीन टर्म है, एक टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म रहेगा तब हम उसको बोलेंगे ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, तब उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। जब पॉलिनोमियल में टू टर्म रहेगा, ए एक टर्म और ए एक टर्म, जब पॉलिनोमियल में दो टर्म रहेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और जब पॉलिनोमियल में थ्री टर्म रहेगा, ए एक टर्म, ए दूसरा टर्म और एक तीसरा टर्म, तब इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। आप देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सो डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप देखेंगे। यहाँ पर क्या लिया, 7y, यहाँ पर क्या लिया, 2y² + y + 1, और यहाँ पर देखिए x⁵, x² 2x + 3। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा 1। डिग्री किसको बोलते हैं, वेरिएबल का पावर को हम लोग बोलेंगे डिग्री, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, तो जब डिग्री 1 होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 2। तो तब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3, मतलब डिग्री 3। जब डिग्री 3 होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। So if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by putting x equal to k in px is called the value of the polynomial px at x equal to k। अब हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए हम लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर देखिए वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको लिखा p ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ x, क्योंकि
ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल डिपेंड है एक्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको लिखा पी ऑफ एक्स। अब हम लोग पी एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए जे एक्स का वैल्यू होगा 4, मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू होगा 4, इसलिए हमने एक्स को रिप्लेस करेंगे 4 से, मतलब एक्स को हम लोग रिप्लेस कर दिया 4 से, मतलब एक्स के जगह हमने 4 लिख दिया। अब एक्स के जगह अगर 4 लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था, अब क्या हो गया 4 स्क्वायर। अब यह 4 इंटू 4 हो गया और 5। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 5। सो P4 इक्वल टू 5। सो किसी नंबर का अगर हम लोग पॉलिनोमियल का अगर हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे उस पर्टिकुलर नंबर से, तो कैसा होगा, तो इस तरह से ये हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। आप देखेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहता है, पॉलिनोमियल में क्या रहता है, जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का जिस वैल्यू वैल्यू से पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, वैल्यू, टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए वो पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इससे बोलता हूं, वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा वही बोलेंगे पॉलिनोमियल का जीरो। तो देखिए अगर हम लोग एक एग्जांपल लिया, देखिए पी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे 1 से, मतलब x इक्वल टू 1। अब अगर x के जगह हम लोग 1 पुट किया तो कितना आ गया, p ऑफ 1, तो कितना आया, x के जगह 1 पुट कर रहा हूं, x के जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और कितना हो गया 2 प्लस 3। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए वेरिएबल का यहाँ पर वैल्यू कितना था, वेरिएबल का वैल्यू था 1, तो वेरिएबल का इस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल कितना बन गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन गया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग जीरो। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा 1। तो हमने देखा जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल का जिस वैल्यू के कारण पॉलिनोमियल 0 बन जाता है उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू 1 के लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन गया, इसलिए यहाँ पर 1 होगा जीरोस इस पॉलिनोमियल का। तो 1 is called zero of a polynomial. Exercise 2.1. The graph y equal to px are given below for some polynomial. So polynomial का हम लोग px से डिनोट करता हूँ, तो find the number of zero of px in each case. तो अब हम लोगों को जीरो निकालने पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ जीरो कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। तो
इससे हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या होगा? फॉर्मूला और स्टेटमेंट। द पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म, अगर y इक्वल टू px, मतलब ये पॉलिनोमियल किसके ऊपर डिपेंड है? x के ऊपर डिपेंड है। px है मतलब x के ऊपर डिपेंड है। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरो फॉर द गिवन फिगर, वी हैव टू जस्ट चेक द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब ये पॉलिनोमियल किसके ऊपर डिपेंड है? वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में x को कितने बार काट करता है, मतलब ग्राफ x को जितने नंबर काट करेगा वही होगा नंबर ऑफ जीरो। मतलब फिर से बोल रहा हूं, कोई ग्राफ में और कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार काट करेगा वही होगा नंबर ऑफ जीरो। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल से देखता हूं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया हम लोगों को एक्स एक्सिस, और यहाँ पर दे दिया है एक हम लोगों को ग्राफ। तो एक ग्राफ एक्स एक्सिस को काट नहीं किया, कोई भी पॉइंट में एक ग्राफ एक्स एक्सिस को काट नहीं किया। सो गिवन लाइन इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस हाउ मेनी पॉइंट? गिवन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट में काट नहीं किया। अगर किसी पॉइंट में अगर काट नहीं किया तो क्या होगा? द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो होगा, बिकॉज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं किया, इसलिए द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? जीरो होगा। तो यहां पर देखिए ये जो ग्राफ है वो देखिए एक्स एक्सिस को देखिए एक्स एक्सिस को एक बार काट किया है। देखिए एक्स एक्सिस, ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को देखिए एक पॉइंट में क्या क्या किया है? काट किया है और इंटरसेक्ट किया है। सो द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? पॉइंट, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। नंबर टू, यहां पर देखिए ग्राफ, देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में काट किया है, का इंटरसेक्ट किया है। तो देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट किया है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट किया है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर काट किया है। तो ना, इसलिए देखिए थ्री पॉइंट में एक्स एक्सिस को काट किया है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? थ्री, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट। आप देखिए ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को इस पॉइंट में काट किया है, मतलब एक पॉइंट, यहां पर भी काट किया है, मतलब कितना पॉइंट हुआ? दो पॉइंट में काट किया है और इंटरसेक्ट किया है, इसलिए द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? टू, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट। आप देखिए ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में काट किया है? देखिए इस पॉइंट में काट किया है, इस पॉइंट में भी काट किया है, दो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट में भी काट किया है, तीन पॉइंट हो गया, इस पॉइंट में भी कट किया है, तो चार पॉइंट में देखिए कट किया है। सो द नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? फोर, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट फोर पॉइंट। यहां पर देखिए इस पॉइंट में कट किया है, इस पॉइंट में देखिए इंटरसेक्ट किया है, और इस पॉइंट में क्या किया है? इंटरसेक्ट किया है। तो कट करना चाहिए और इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो कितने पॉइंट हुआ? टोटल थ्री पॉइंट हुआ।
So the number of 0 is 3 because the graph intersects the x-axis at 3 point. Thank you.